अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा बेबी बर्थ व्लॉग है, यानी मैं अपने तमाम व्लॉग्स में बता रही थी दैट आई एम प्रेग्नेंट और ये कि मेरे 2 ऑलरेडी टॉडलर्स हैं। तो अब फाइनली थर्ड बेबी की तैयारी है और ये वो दिन है जिस दिन मुझे ऑपरेशन के लिए एडमिट होना था। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं दैट आई एम अ मदर ऑफ़ 2 टॉडलर्स जी, और आई एम अ होम मेकर ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी बेबी नंबर 3 के लिए। यहाँ पर मुझे इस टाइम पे जेंडर कंफर्म नहीं था, तो मैंने न्यूट्रल कलर्स का इंतखाब किया था अपनी बेबी की शॉपिंग के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वॉइस ओवर करके बनाऊंगी, लेकिन जब ये वाला टाइम आता है तो आप तमाम लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि कितनी हपड़ दपड़ मचती है। मेरी मदर भी आई हुई थी, सिस्टर भी आई हुई थी, जो लोग एक दिन पहले ही पहुँचे थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर को 3 बजे एडमिट होना था हॉस्पिटल में और ये जो है ना वो सुबह का टाइम है। मैं इतना लेट पैक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से, घर के कामों की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा जो हॉस्पिटल है वो घर से नज़दीक था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने 2 सूट रखे थे क्योंकि मौसम बड़ा मिक्स एंड मैच चल रहा है यहाँ। तो मैंने एक लॉन का सूट रखा था और एक थोड़ा सा खद्दर टाइप का सूट रखा था अपना बेबी के लिए। यहाँ पर ना मैंने 3 ड्रेसेस लिए थे जो कि फुल सूट्स मिलते हैं, जो सेट्स मिलते हैं बच्चों के, जिनमें शर्ट होती है, पजामा होता है और उसके साथ मिटन्स होती हैं, कैप होती है। तो इस तरह ना मैंने 3 कलर्स ले लिए थे। एक मैंने ये वाला कलर लिया था, एक मैंने वाइट कलर जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, और एक मैंने ना लाइट ब्लू कलर लिया था। एक मैंने एहतियातन पिंक कलर का भी ले लिया था, लेकिन वो मैंने हॉस्पिटल बैग में अपने साथ रखा नहीं था। तो इनको मैं वॉश कर चुकी थी और ये मैंने कुछ कैप्स भी रख ली थी। ये एक बेबी का मैंने इनर रख लिया था क्योंकि ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत सर्दी और बेबी को वैसे भी आपको शुरू में वार्म रखना होता है। तो मैंने ज़्यादातर कपड़ों में जो कॉटन का है कपड़ा उसका इंतखाब किया था बच्चे के लिए ना, क्योंकि वो सॉफ्ट कपड़ा होता है। शुरू में आपको हॉस्पिटल में जब आपकी डिलीवरी होने लगती है तो आपको आया को एक सेट देना होता है जिसमें आपने उसको बेबी के कपड़े देने होते हैं, डायपर देना होता है, शीट देनी होती है लपेटने वाली। तो वो वाली चीज़ें जो है मैंने अलग से बैग बना के रखी थी। अच्छा, बेबी के लिए मैं ये 0 साइज़ का डायपर ले आई थी। ये सुपर सॉफ्ट के नाम से ब्रांड है और जो लोग डायपर्स के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हम कौन से ब्रांड का डायपर लें, तो मैं काफ़ी अरसे से ये ब्रांड यूज़ कर रही हूँ और ये इतना रीज़नेबल है। जो मेरी छोटी बेटी है वो भी इसी ब्रांड के डायपर्स पहनती है और ये मुझे लिटरली 850 रुपीज़ का पैकेट मिला था। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता ये किन किन सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन मेरे सिटी में ये अवेलेबल था और ये मैंने ना 0 साइज़ ले लिया था। और ये 0 साइज़ मेरी बेबी को बिल्कुल ठीक आया था। थोड़ा सा बड़ा था और अच्छा ही है कि थोड़ा सा बड़ा हो, डायपर खुला हो, बहुत ज़्यादा तंग ना हो बेबी उसमें। तो मैंने जो है ना वो ये ले लिया था। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था मेरा बेटा कि मम्मा बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। तो मैंने कहा कि बेटा जल्दी आ जाएगा, मैं बेबी के लिए ही जा रही हूँ। और मैंने कहा कि आपने मुझे तंग नहीं करना, आपने बेबी को तंग नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने ना बेबी बैग अलग से बनाया था जो कि मैंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल स्टाफ को प्रोवाइड करूँगी जिस टाइम पे वो मुझे सी सेक्शन के लिए लेके जाएंगे, ताकि मुझे ना कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो मेरे साथ मेरी सिस्टर ने रहना था उसको भी कन्फ्यूजन ना हो बैग से चीज़ें ढूंढने में। अच्छा, ये शॉपर था जिसमें मैंने अपनी अंडर गारमेंट्स वगैरह रखी थी। ये लाजमी आपको रखनी होती हैं और मैं आपसे कहूँगी कि ज़रा खुले साइज़ की, लूज़ साइज़ की, कॉटन वाले स्टफ़ में ये चीज़ें आप रखें। तो ये आपसे हॉस्पिटल का स्टाफ भी मांग रहा होता है और मुझे भी जो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल रहा था। मैंने 3 से 4 ये चीज़ें रख ली थी क्योंकि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है। आपका जो लीकेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा आपको आ रहा होता है, तो आप एक्स्ट्रा जो है ना वो रख लें अपने पास। जो पैंटीज़ के सेट्स हैं या जो ब्रा वगैरह हैं, लेकिन पैंटीज़ आपने ज़्यादा रखनी है अपने लिए। तो खैर इसके साथ साथ मैंने बेबी वाइप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए थे। शुरू में जो वाइप्स होते हैं उन्हीं से आप बेबी को क्लीन कर रहे होते हैं, तो वाइप्स इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं। बाद में तो खैर मैं वॉश वगैरह करवा रही होती हूँ, लेकिन शुरू में मैं वाइप्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो बेबी के लिए जो कॉटन के रुमाल होते हैं ना, उसका एक पैक ले लिया था। बहुत ही मिनिमल मैंने इस वक्त चीज़ें ली हैं और जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको लेनी है, आपने कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना। फीडर आप एक ले लो न्यूबॉर्न के लिए,
ये तमाम चीज़ें इनफ होती हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतना ओवर स्पेंड कर देते हैं जब बेबी आने वाला होता है। मेरा ये 2 बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी सेकंड बेबी के टाइम पे बहुत ओवर शॉप कर लिया था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली थी जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस दफ़ा शुक्र है कि मुझे काफ़ी सारा जो पहले बच्चों के रखी हुई चीज़ें थी वो भी काम आ गई थी, कपड़ों में स्पेशली। लेकिन हॉस्पिटल में तो मैं सारा कुछ नया ही लेके जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी वाली सेफ्टी पेन्स है ना, उनका मैंने एक पैकेट ले लिया था और उसके साथ मैंने हेयर पिन्स का भी एक पैकेट ले लिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे शायद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। बड़ी वाली सेफ्टी पिन्स जो बेबी पिन्स होती हैं इसलिए नीडेड होती हैं कि जब आप बेबी को रैप कर रहे होते हैं तो रैपिंग शीट्स में अक्सर स्टिकिंग का ऑप्शन नहीं होता। वैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि स्टिकिंग वाली होनी चाहिए, तो उससे बहुत आसान हो जाता है बेबी को लपेटना। लेकिन अगर स्टिकिंग वाली ना हो तो मैं जो है ना वो सिंपल सेफ्टी पिन के साथ उसको कर देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं सेफ़ नहीं होती, लेकिन इतने छोटे बेबी ने क्या सेफ्टी पिन खोल। और इसके साथ बेबी को कैरी करने के लिए, घर लाने के लिए मैंने ये एक बेबी कैरी बैग जो है वो मेरा बड़े बेटे के टाइम से ये रखा हुआ था, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने ना बहुत ही मिनिमम बजट में माशाल्लाह से शॉपिंग की है। और जो भी न्यू मदर्स हैं, जो न्यू मदर्स बनने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। और हाँ, ये पिलो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं कि ये इस तरह का पिलो जो है वो मैं बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। इससे इसका सर भी बहुत अच्छा बनता है। जो गोल वाले पिलोज़ होते हैं ना, उनसे ये स्क्वायर वाले पिलोज़ बेहतर होते हैं। और ये जो है ना वो स्टिकिंग वाली रैपिंग शीट जो मैं आपसे कह रही थी, ये मैंने ज़ुबैदा से ली थी लास्ट टाइम जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी रही। इसमें बेबी की टांगें रखने की भी जगह है और फिर इसमें आप बेबी को डाल के और आराम से लपेट सकते हैं। और पीछे स्टिकिंग करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, उससे फिर आप चिपका लो ना तो आपका बेबी आराम से अंदर रैप रहता है और बार बार वो खुलता नहीं है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी शीट मिल गई थी, ये भी मैंने एहतियातन साथ रख ली है। तो यहाँ पर मैंने देखें अपना सामान रख लिया, कुछ बेबी का सामान रख लिया, एक बेबी का बैग अलग से बना लिया जो मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को देना था। और यहाँ मेरी तकरीबन पैकिंग डन हो गई थी। सिर्फ फीडर को मैंने याद मुझे आया था कि मैंने स्टेरलाइज़ नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं फीडर को अच्छी तरह से वॉश करूँगी, उसके बाद बॉयल पानी में मैं रख दूँगी। तो ये जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको मैं अपने हॉस्पिटल बैग में डाल लूँगी। और बेबी की चीज़ों में आप इतना कॉन्शियस हुए होते हैं ना, हमेशा जो है ना आपको होता है कि हर चीज़ सही रहे, क्लीन रहे। और फीडर भी जब मैं साफ़ कर रही थी तो मैं इतना सोच रही थी कि यार इसमें कोई चीज़ ना रह जाए, साबुन का टेस्ट ना रह जाए। बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ होता है जब न्यू बॉर्न बेबी आता है। और जब आहिस्ते आहिस्ते बेबी बड़ा होने लगता है तो फिर तो सब कुछ चल रहा होता है ना। मतलब अक्सर मैं उसकी वाटर बॉटल नहीं धोई, मतलब गिल्ट भी रहता है आपको। लेकिन जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आप उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं। और ये देखें ज़रा, जो मॉम ऑफ़ टॉडलर्स होती हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, मेरा ऑपरेशन होने में यहाँ कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए थे और मुझे ड्रेसअप करवा दिया था फुल। मुझे जो है वो यूरिन बैग लग चुका था और उसके बाद मुझे अपनी बेटी को नाश्ता करवाना था, क्योंकि ये किसी और के हाथ से खाना नहीं खाती। सुबह बहुत अर्ली ऑपरेशन का टाइम रखा था और क्योंकि मैं बच्ची को बहुत ज़्यादा जल्दी उठाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये इरिटेबल होगी, खाना जो है ना वो उस टाइम पे खाएगी नहीं। तो फिर मैंने इसको अपने थोड़ी देर पहले उठाया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरा ऑपरेशन की कॉल उससे ज़्यादा जल्दी आ गई जो एक्सपेक्टेड टाइम था। तो मैंने बस हपड़ दपड़ में इसको नाश्ता कराया, ऑल्दो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल बैठी हुई थी। और इस टाइम पे जो है ना वो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा ऑपरेशन हुआ। जो डॉक्टर ने था बहुत तसल्ली से किया, जो एनेस्थीसिस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रिक फील नहीं होने दी थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हस्बैंड एक तो साथ नहीं होते आपके ऑपरेशन थिएटर में, और जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो इतना ख़तरनाक मुझे सारा कुछ लग रहा होता है ना, लिटरली सारी फीलिंग इतनी अजीब सी आ रही होती है कि मैं उसको करवाने से ना पहले से ही डरना शुरू हो जाती हूँ। लेकिन फाइनली वो सारा प्रोसेस, वो सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हुआ एंड फाइनली वी हैड बेबी इन आवर हैंड्स। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें 6 से 8 घंटे के बाद ही बेबी आपको देते हैं, सारे चेकअप्स वगैरह करने के बाद। सो फाइनली वी हैड दैट मोमेंट विद आवर बेबी, जहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो उसके कान में अजान दे रहे थे। बहुत ज़्यादा मोमेंट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत हपड़ दपड़ मची हुई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था और कोई इस तरह अवेलेबल नहीं था जो मुझे रिकॉर्डिंग में हेल्प करता। हस्बैंड बेबी के साथ बिज़ी थे, बाकी 2 बच्चों ने भी शदीद शोर शराबा मचाया हुआ था, वो भी साथ हॉस्पिटल में थे। तो ये जो मैंने 3 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं ना, इसकी एक अलग से मैं आपसे स्टोरी शेयर करूँगी कि कितना मुश्किल वो टाइम था, किस तरह से हमने मैनेज किया। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ हेल्दी बेबी गर्ल। और माशाल्लाह
जब वो घर आई उसके बाद मेरे बच्चों का जो रिएक्शन था, वो उसके साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे वो सारे मोमेंट्स, एंड यू नो दे वर लाइक द हैप्पीएस्ट किड्स एवर। और बहुत बहुत माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना वो हमें ये ब्लेसिंग दी, और सारा कुछ ही चेंज हो गया बेबी के आने के बाद से। मेरी अपनी रूटीन चेंज हो गई, सारे रिचुअल्स चेंज हो गए, मेरे बच्चों की रूटीन चेंज हो गई, और इस वक्त मेरा सारा फोकस मेरी बेबी है। और देखें ना मेरी बेटी किस तरह से छोटी बेबी के साथ खेल रही है, एंड आई होप कि जब ये बड़ी हों दोनों बहुत ही पक्की फ्रेंड्स बने। तो जी दैट्स इट फ्रॉम टुडे, आज का वीलॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे इस वीलॉग का वेट कर रहे थे, और फाइनली अब मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से किसकी सिमिलर जर्नी रही है मेरी तरह से। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीलॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।